हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरिता। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब और इसी तरीके के स्टडी वीडियोस मैं फ्यूचर में लेकर आने वाली हूँ। आई होप यू विल लाइक माय वीडियोस, सो प्लीज़ सपोर्ट एंड लाइक माय वीडियोस। बस इतना ही कहना था मुझे। अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ विद क्लास 10th एनसीईआरटी बुक इंग्लिश, जो कि चैप्टर है हमारा फर्स्ट, अ लेटर टू गॉड, जिसे लिखा है GL फ्लुएंट्स ने। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर नाउ। और मेरा जो एक्सप्लेनेशन होगा वो पूरा हिंदी में होगा। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। जो हाउस है पूरा एंटायर वैली में, एक अकेला ऐसा मकान है, अकेला ऐसा घर है जो कहाँ है? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक जो हिल है उसके चोटी पर है। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. कहने का मतलब यहाँ क्या है कि उस चोटी से जहाँ उनका घर है वहाँ से रिवर देखी जा सकती है, और फील्ड, फील्ड किसका है? मकई के दाने का। कहने का मतलब है कॉर्न की फील्ड है जिसपे फ्लावर्स लगे हुए हैं, और वो फ्लावर किसका प्रतीक है? क्या प्रॉमिस करता है? कि एक अच्छी फसल होने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अर्थ को किस चीज़ की ज़रूरत है? बस अब एक डाउनपोर की। डाउनपोर यानी कि मूसलाधार बारिश की ज़रूरत है, और एटलीस्ट अ शावर, और शावर यानी कि यहाँ पे क्या है? एक छोटी मोटी बूंदाबांदी की ज़रूरत है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लिंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the northeast. यहाँ क्या कह रहे हैं? थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे सुबह से लिंचो ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक काम किया कि स्काई की तरफ वो देखता रहा। किस तरफ से? नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। ये कौन बोलता है? ये लिंचो बोल रहा है अपनी वाइफ को कि अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। पानी यहाँ पे कहने का मतलब है अब कुछ वर्षा होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। और जो वुमेन है यहाँ पे क्या कर रही है? वॉज प्रिपेयरिंग सपर। सपर बोलते हैं रात का खाना बना रही है, और बोलती है येस गॉड विलिंग, गॉड की इच्छा से। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. So जितने भी बड़े बच्चे थे, लिंचो के लड़के थे बड़े, वो काम कर रहे थे खेतों में, और छोटे वाले बच्चे थे वो हाउस के पास खेल रहे थे। वो जब तक खेलते रहे जब तक उनकी मम्मी ने उन्हें कॉल नहीं किया। अब वो बुलाती हैं उन्हें कैसे? कम फॉर डिनर, आओ डिनर करें। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लिंचो हैड प्रिडिक्टेड। मील के दौरान क्या होता है? लिंचो ने जैसा ही प्रिडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। बड़े बड़े रेन्स के ड्रॉप्स जो है वो फॉल होना स्टार्ट हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े क्लाउड्स के चट्टान जैसे दिखने वाले क्लाउड्स थे, वो देखे जा सकते थे कि वो उस तरफ आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो एयर वहाँ चल रही थी वो बड़ी ही फ्रेश और स्वीट थी। स्वीट का कहने का मतलब है यहाँ पे बड़ी अच्छी है एयर चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब जो मैन कौन है यहाँ पे? लिंचो है। बाहर जाता है किसी रीजन से नहीं जाता, वो सिर्फ इस रीजन से जाता है कि उसको रेन की जो फीलिंग होती है जब शरीर पे गिरती है रेन, कितना अच्छा लगता है, वही वो फीलिंग को प्लेजर लेने के लिए वहां जा रहा है बाहर। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आया उसने चिल्लाया, खुशी से चिल्लाया, दैट दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये कोई रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स। ये हमारे लिए क्या है? नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5 सेंट पीसेज। कहने का मतलब है जो बड़े बड़े ड्रॉप्स है वो तो 10 सेंट पीसेज हैं, छोटे ड्रॉप्स 5-10 सेंट पीसेज हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. अब सेटिस्फाइड है वो, क्योंकि रेन की वो सुबह से इच्छा कर रहा है। अब क्या हुआ? रेन भी स्टार्ट हो गई है। अब वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है। अब उसके फेस के एक्सप्रेशंस क्या हैं? वो सेटिस्फाइड फील कर रहा है, और अपनी फील्ड को, जो कॉर्न फील्ड है उसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो बड़े ही प्यार से उसको निहार रहा है। जो फील्ड है ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ड्रैप्ड का मतलब यहाँ क्या है? कवर्ड।
जो कवर्ड हो चुकी है रेन से, ठीक है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो अलोंग विद द रेन, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल। अब क्या होता है, सडनली अचानक से अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, बहुत तेज हवा का झोंका आता है। अलॉन्ग विद द रेन, रेन के साथ साथ बड़े बड़े हेलस्टोन्स यानी यहाँ पे ओले की बात कर रहे हैं, तो बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। अब दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो कि क्या रिजेंबल करते हैं, करा उन्होंने कि ये सिल्वर कॉइन्स की तरह रिजेंबल हो रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, अब जो लड़के हैं वो भी बाहर चले जाते हैं रेन का मजा लेने। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो बाहर चले गए किस लिए, फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए। फ्रोजन पर्ल्स क्या है, फ्रोजन पर्ल्स यानी कि जो ओले गिर रहे हैं उनको फ्रोजन पर्ल्स बोला जा रहा है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम द मैन, ये किसने बोला, लिंचो ने कहा कि अब बहुत बहुत बुरा हो रहा है। क्यों, क्योंकि सुबह से रेन पड़ रही है, अब रेन स्टार्ट ही नहीं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ रही है, साथ साथ हेल स्टॉर्म्स भी आ रहे हैं, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो बोलता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये जल्दी से चले जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, पूरे 1 घंटे तक रेन हाउस पर पड़ती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, कहाँ कहाँ, गार्डन की तरफ, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, ऑन द होल वैली, पूरे होल वैली में हर तरफ हेल ही हेल, हेल माने ओले। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, पूरी फील्ड मानो वाइट हो गई है, कैसे, जैसे सॉल्ट से कवर्ड हो गई। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन अ ट्रीज, ट्रीज पे पत्ते भी नहीं रहे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी जो कॉर्न की फसल थी पूरी नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट्स पे फ्लावर्स लगे हुए थे वो सारे नष्ट हो चुके थे। लिंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लिंचो की जो आत्मा है वो पूरी दुख से भर गई। लिंचो पूरा सैड हो चुका था। When the storm had passed, जब स्टॉर्म चला गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो बीचों बीच खड़ा हो गया फील्ड के और उसने बच्चों से कहा, a plague of locust would have left more than this। a plague of locust यहाँ पे क्या है, a plague of locust का मतलब क्या है, यहाँ पे टिड्डों का दल, अगर वो भी होता तो कुछ ना कुछ वो छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल ने जो मूसलाधार वो हुई थी, क्या कहते हैं उसको, ओले की बरसात जो हुई थी, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे यहाँ कोई कॉर्न की खेती नहीं होने वाली। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात जो थी बहुत दुखद थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब यहाँ कोई नहीं है जो हमें मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम पूरे भूखे जाने वाले हैं, भूखे रहने वाले हैं कहने का मतलब। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। जो भी उस वैली सॉलिटरी हाउस था, जो वैली के बीचों बीच था, उसमें रहने वाले लोगों की सिर्फ एक आशा थी कि उनको मदद मिले, किससे, भगवान से। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, अपसेट मत रहो, हालांकि हमें ऐसा दिख रहा है कि पूरा नष्ट हो चुका है सब कुछ हमारा, लेकिन अपसेट मत रहो। याद रखो, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता, शायद लिंचो ने कहा होगा। दैट्स व्हाट दे से, इसीलिए वो कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लिंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लिंचो ने पूरी रात एक ही थॉट को सोचा कि उसको भगवान की आशा थी कि द हेल्प ऑफ गॉड, उसको भगवान जी ही कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो भगवान की आंखें हैं, वो ऐसा बोल रहा है लिंचो कि जैसा उसको कहा गया, जैसा उसको मिले इंस्ट्रक्शंस कि भगवान जो होते हैं ना, सीज एवरीथिंग, कि कुछ भी देखते हैं वो, सीज एवरीथिंग मतलब हर कुछ दिखता है उनको। हम बच्चों को बोलते हैं ना कि भगवान ऐसा नहीं करो, भगवान सब देख रहे हैं, तो सेम लिंचो के थॉट से वो बोलते हैं कि द गॉड हुज आईज सी एवरीथिंग, सब कुछ दिखता है उन्हें। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, कि अंदर आत्मा में, आपके जो अंतर आत्मा है उसके अंदर क्या चल रहा है, भगवान वो भी देखते हैं। लिंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ एन मैन, लिंचो क्या था, एक बहुत मेहनती आदमी था। एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब यहाँ पे क्या है, एन ऑक्स ऑफ, ये फ्रेज है, एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब यहाँ पे क्या है, मेहनत करना, बहुत मेहनत करना।
जो लेंचो था वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, कहने का मतलब है बहुत मेहनत करने वाला इंसान था वो, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। मेहनत वो करता था साथ साथ, लेकिन उसको ये भी पता था कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अब उसके अगले दिन जो संडे आता है दिन के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ कुड कैरी टू टाउन। दिन के समय वो लेटर लिखता है और वो खुद ही उसको टाउन की तरफ ले जाता है एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो क्या था, सिर्फ एक लेटर था। किसके लिए लिखा जा रहा था, वो गॉड के लिए लिखा जा रहा था। लिखता क्या है, गॉड, ही रोट गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मुझे हेल्प नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, हम पूरे साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come because the hailstorm dash। कहने का मतलब क्या है, या उसको 100 पीसेस की बहुत ज़रूरत है, ताकि अगर उसके पास पैसे आएंगे तो वो अपनी फील्ड को दोबारा से ग्रो कर पाएगा और जी पाएगा। जब तक उसकी क्रॉप, 1 साल लगेगा उसको, तो 1 साल में उसकी क्रॉप आएंगी तो वो अच्छे से खाना खा पाएगा, अपनी फैमिली को खिला पाएगा। लेकिन क्या होता है आगे देखते हैं। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, अब एनवेलप के ऊपर उसने टू गॉड लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, लेटर को डाल दिया एनवेलप के अंदर, ऊपर लिख दिया टू गॉड, लेकिन अभी भी वो ट्रबल्ड है, थोड़ा चिंताजनक है, और वो चला जाता है टाउन में। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन अ लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, अब उसने स्टैम्प लगा दिया एनवेलप पे और उसको ड्रॉप बॉक्स में, मेल बॉक्स में ड्रॉप करके वो चला गया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब एक बहुत सारे एम्प्लॉय में से एक बंदा आया, जो एम्प्लॉय था, जो कि एक पोस्टमैन भी था और बाकी सारी मदद भी करता था, हेल्पर भी था, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे लोगों की हेल्प करता था। वेंट टू बॉस, अपने बॉस के पास गया, हंसता हुआ गया, उसको उसने लेटर दिखाया अपने गॉड को। क्या दिखाया लेटर में, ये लेटर किसके लिए है, गॉड के लिए। उसने ये सब चीज़ें दिखाई गॉड अपने बॉस को। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसके अपने करियर में, पोस्टमैन के खुद के करियर में उसने ऐसा कभी नहीं जाना, कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा कि ये ऐसा मतलब कोई है कि भाई गॉड को कोई लेटर लिख रहा है। द पोस्टमैन क्या था, वो अ फैट अमेबल फेलो, बहुत मोटा था, और अमेबल का कहने का मतलब है बहुत फ्रेंडली फेलो था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, वो हंसता हुआ रुक गया अचानक से और सीरियस हो गया और अपना जो लेटर था उसके हाथ में अपने डेस्क पे टैप कर दिया। कमेंट क्या किया, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, काश ऐसा फेथ, जो अटूट विश्वास है भगवान में, काश ये मेरे पास भी होता। ठीक है, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि भाई भगवान को वो गॉड ले रहा, डायरेक्ट बातचीत मतलब भगवान से करना चाहते हैं कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो अब क्या हो रहा है कि वो उसका भगवान में जो अटूट विश्वास है उसको शेक ना करने के लिए पोस्टमैन केम अप विद एन आइडिया। अब वो जो पोस्टमैन है वो आइडिया के साथ आता है। आंसर द लेटर को आंसर करता है कि हमें भैया जब वो लेटर लिख रहा है गॉड को, तो हमें उसका जो फेथ है उसको नहीं तोड़ना चाहिए और हमने क्या करना है, उसको एक लेटर का आंसर देना है। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने उसको खोला, इट वाज एविडेंट दैट आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि जो इट वाज एविडेंट, साक्षात उसको दिख रहा था कि आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, जो आंसर उसको चाहिए ना वो कुछ गुडविल था, अच्छा काम करोगे ना, उसको जो गुडविल हम करते हैं उससे भी ज़्यादा उसको आंसर के रिप्लाई में उसे चाहिए, करना है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन का आने का मतलब है वो अपने संकल्प, जो उसने संकल्प लिया था उस पर स्टिक हो गया, कि ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, कि अब उसको क्या करना है, वो सारे एम्प्लॉयज़ के पास जाता है, कन्विंस करता है, उनसे पैसा मांगता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का पार्ट वो पे करता है। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लीज टू, वो मतलब मान गए उसके सारे दोस्त और उसको सारा मतलब पैसा इकट्ठा करके उसको दे दिया फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी का हिस्सा बने वो, और जो भी उन्होंने काम किया चैरिटी का अच्छा किया, तो सारे दोस्त उसके मान गए, कन्विंस हो गए और पैसा उसको दे दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 pesos, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये काम करना, सब 100 pesos जोड़ना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर्स ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, वो हाफ से ही ज़्यादा कर पाया,
तो ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लिंचो, उसने सारा पैसा लिंचो के एड्रेस पे मतलब डाल दिया और सारा पैसा एनवेलप में डाला। विद इट अ लेटर कंटेनिंग अ सिंगल वर्ड, सिर्फ लेटर पे क्या लिखा था, गॉड। ओके, द फॉलोइंग संडे लिंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब फॉलोइंग संडे यानी अगले जो संडे था उसमें लिंचो आया, थोड़ा पहले आ गया था, अक्सर वो आया करता था लेटर के लिए पूछने के लिए, थोड़ा उससे भी वो थोड़ा पहले आया। But it was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. जो postmaster था उसने खुद ने उस लेटर को हैंड ओवर किया लिंचो को, और अपने आप को मतलब बहुत संतुष्ट वो फील कर रहा था कि जब वो एक अच्छा काम करते तो हमारे मन में संतुष्टि आ जाती है कि हाँ हमने कुछ अच्छा काम किया। तो वही एक्सपीरियंस वो फील कर रहा था पोस्टमास्टर लिंचो को लेटर देते वक्त। लिंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लिंचो ने मतलब बिल्कुल भी सरप्राइज फेस नहीं किया, उसके चेहरे पे दिख नहीं रहा था कि वो सरप्राइज है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकम एन एंग्री अब व्हेन ही काउंटेड द मनी, वो एकदम से गुस्सा हो गया जब उसने मनी काउंट किया, क्योंकि भैया मनी काउंट जो उसने पैसे मांगे थे 100 पीसेस मांगे थे और उसको मिला क्या, उसको मिला आधा से ज़्यादा, थोड़ा आधा मतलब 50 से कुछ ज़्यादा ही मिला। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि गॉड इतनी मिस्टेक नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लिंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि जो लिंचो ने रिक्वेस्ट की थी, लिंचो ने रिक्वेस्ट की थी, वो उसको डिनाई नहीं कर सकता भगवान। Immediately लिंचो went up to the window to ask for a paper and ink. उसने लिंचो विंडो पे गया, उसने पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे बैठ गया लिखने के लिए अपना जो भी उसको लिखना था राइटिंग लेटर। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, अपनी जो उसकी आईब्रोज थी बिल्कुल भाई गुस्से में, जैसे हमारी आंखें हो जाती है ना, आईब्रोज हो जाती है ना, वैसे उसने कर ली थी। Caused by the effort he had to make express his ideas, अब जैसे जैसे वो लिखता जा रहा था उसके आइडियाज़ के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, वो ब्रोज भी ऐसे हो रहे थे। When he finished, जब उसने फिनिश किया, he went to the window to buy a stamp, he lit and then affixed to the envelope with the blow of his fist. अब क्या होता है कि उसने जो स्टैम्प खरीदी उसने एनवेलप पे चिपका दिया अपने टंग से और उसको एफिक्स कर दिया फीस्ट के साथ। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब वो पल था जब लेटर मेल बॉक्स में उसने डाला, पोस्टमास्टर गया उसको ओपन किया। इट सेड माने तो उसमें लेटर में जो लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, गॉड जो मैंने पैसा आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच मी, सिर्फ मेरे पास 70 पीसोज आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचा हुआ पैसा भी वापस करिए, सेंड कीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट आई डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। ये कौन कहता है, लिंचो। वो कहते हैं कि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे ही बेईमानों का ग्रुप है। ओके, तो ये थी लिंचो की कहानी, अ लेटर टू गॉड। देखा आपने कैसे लेटर लिखा है गॉड के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करना। ओके बाय, थैंक यू।